दरअसल बाजार को लग रहा है कि महायुति के आने के बाद जो रिफॉर्म की गाड़ी है वो और जोर पकड़ेगी और सरकार अपने खर्च बढ़ाएगी। वैसे भी महाराष्ट्र देश का सबसे प्रोसेसर और साथ ही बड़ा इंडस्ट्रियल राज्य है। मेरी सहयोगी श्रेया हमारे साथ मौजूद हैं जो बता रही हैं कि किन किन सेक्टर्स को इस जीत का फायदा मिल सकता है, कहां पर आप फोकस कर सकते हैं। श्रेया बताइए। बिल्कुल दीपाली, जैसा कि आप बता रही थी कि महायुति की महाजीत का जश्न जो है वो बाजार मना रहा है और निफ्टी में 400 अंक की हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी, अभी भी 250 अंक ऊपर है। साथ ही सेंसेक्स में भी 1100 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिस पर खासी नज़र रहनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं लाडली बहन योजना के साथ। और लाडली बहन योजना की बात की जाए तो पहले 2100 जो महीने में लाडली बहन योजना के तहत आपको 2100 रुपये हर महीने मिलेंगे, लेकिन पहले जो ये आंकड़ा था वो 1500 महीने का था। साथ ही इससे कंजप्शन को ज़्यादा बड़ा बूस्ट मिलेगा। एफएमसीजी, माइक्रो फाइनेंस, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जिस पे खासी नज़र रहेगी। इसके अलावा 50 लाख लखपति दीदी बनाने का जो वादा है उससे ग्रामीण सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा, कंजप्शंस को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस पर अब आते हैं रियल एसेट को मिलेगा फ़ायदा, तो रियल्टी सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण, स्लम्स रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण रियल्टी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। और इंफ्रा पर ज़्यादा फोकस बढ़ेगा, क्योंकि जो मैनिफेस्टो में ये बात कही गई है कि 2028 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। देखिए, सरकार खर्च बढ़ाएगी, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों खर्च बढ़ाएगी। ऐसे में कैपेक्स बढ़ने से पीएसयू सेक्टर जो है वो ज़्यादा फोकस में रहेंगे और इससे पीएसयू सेक्टर पर ज़्यादा फोकस मिलेगा। इसके अलावा मैनिफेस्टो पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे और गौर फरमाएंगे तो विदर्भ और मराठावाड़ डिफेंस सर्किट कॉरिडोर से फोकस से डिफेंस सेक्टर में भी तेज़ी बनने की उम्मीद है। साथ ही नासिक को अगला आईटी हब बनाने का जो दावा किया गया है वो भी मैनिफेस्टो में मौजूद है। इससे आईटी सेक्टर भी फोकस में रहेगा। और अब आते हैं कि कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं इससे फोकस में रहेंगे। तो रियल्टी सेक्टर की जैसे मैंने बात की तो कीस्टोन रियल्टर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबरॉय रियल्टी और मैक्रोटेक देव जैसे स्टॉक्स जो हैं वो सेक्टर रियल्टी सेक्टर में फोकस में रहेंगे। वही एफएमसीजी शेयरों पर फोकस बढ़ेगा तो बलरामपुर चीनी, रेडिको, गोदरेज कॉन्स और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा जो हमने कंजप्शंस को लेकर बात की थी वो भी इसी सेक्टर में आता है। तो ये कुछ सेक्टर थे और उसके कुछ स्टॉक्स थे जो कि फोकस में रहेंगे। चलिए, शुक्रिया श्रेया इन सेक्टर्स के बारे में डिटेल्स शेयर करने के लिए। वो तमाम सेक्टर्स जो कि लाइकली बेनिफिशियरी हो सकते हैं। लेकिन इस महाजीत पर ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है, ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है। इनफैक्ट जानेंगे क्योंकि इस महाजीत के बाद तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपनी राय रखी है, वो एक एक करके आपके सामने लेकर आएंगे क्योंकि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस भी इसको पॉजिटिवली ही देख रहे हैं। लेकिन उनका फोकस कहाँ है वो तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। ये दिन कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और इनफैक्ट अगर मार्केट्स को देखेंगे आज के सेशन में तो जिन तमाम सेक्टर्स का जिक्र अभी श्रेया कर रही थी उसमें हम कई सेक्टर्स में अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। स्पेशली अगर आप रियल्टी स्पेस को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। साथ ही आज के सेशन में हमने पीएसयूज़ में सरकार की पॉलिसीज़ को सीधे सबसे पहले पीएसयू से रिलेट किया जाता है, नए रिफॉर्म्स का यहाँ पर इम्पैक्ट होता है, तो वहाँ पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यतिन इनफैक्ट हमारे साथ कनेक्टेड है। यतिन, बताइए ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है इस जीत पर। देखिए, जहाँ तक कि ब्रोकरेज का सवाल है, मोतीलाल ओसवाल और कोटक और जो क्वेरी की रिपोर्ट आ रही है उसमें शुरू करते हैं कोटक के साथ, जहाँ कोटक को लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त महाराष्ट्र में आपको जीत होती हुई नज़र पड़ रही है। मार्केट का इस पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। हालांकि मिड कैप्स में उनको अभी भी लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। इसके अलावा उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस है बाज़ार में उससे उभरने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, अर्निंग्स रिकवरी को टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स पे भी नज़र बनी रहेगी। हालांकि मैक्वेरी को लगता है कि जिस हिसाब से सरकार ने लाड़की बहन स्कीम के अंदर जो आवंटन बढ़ाया है उससे वुमेन वोटर टर्न अराउंड काफ़ी अच्छा हुआ है। इनफैक्ट 6% पिछले साल के मुकाबले महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिए, जिसके कारण ये जीत में तब्दील होता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि ये फिस्कल डेफिसिट फ्रंट पे अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है 3% का, वो शायद मीट ना हो। लेकिन सेकेंड हाफ में केपेक्स में पिकअप होगा, सेकेंड हाफ में जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स है इसमें पिकअप होगा, जिसके कारण ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट सुधर सकता है। मोतीलाल ओसवाल को भी यही लगता है कि जिस हिसाब से H1 में सरकार की स्पेंडिंग थोड़ी बहुत फ्लैट रही है केपेक्स पे, वो अब पिकअप होना शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद
ओवरऑल जो बीजेपी का फोकस रहा है ग्रोथ को लेके वो फिर से एक बार आता हुआ नजर पड़ेगा। रूरल पिकअप उनको बहुत ज़बरदस्त लग रहा है क्योंकि खरीफ आउटपुट बढ़ने की उम्मीद है और सेकेंड हाफ में जो शादी का सीजन है यहाँ से भी आपको एक अर्निंग्स पे टेलविंड आता हुआ नजर पड़ सकता है। तो सेकेंड हाफ में काफ़ी सारे ब्रोकरेज को लगता है कि अर्निंग्स भी पिकअप होंगी और कहीं ना कहीं बिजनेस को भी एक इम्पेटस बूस्ट मिलता हुआ नजर पड़ेगा। शुक्रिया नितिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रोथ पर्सपेक्टिव से और उस हिसाब से मार्केट्स में भी उसी तरीके का रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें चल वापस आते हैं।